स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड। जय बागेश्वर धाम, जय चित्रकूट धाम। आज हम बागेश्वर धाम की महिमा बताने जा रहे हैं। बागेश्वर धाम में कैसे अर्जी लगती है, कैसे वहां चमत्कार होता है, कितनी बार अर्जी लगाना होता है और कितनी बार जाना पड़ता है, कैसी मनोकामनाएं और कैसे मन्नतें होती हैं पूरी, और कौन सा ऐसा वृक्ष है जहां पर भूत प्रेत और आपको करना पड़ता है परिक्रमा। उसके पहले हम आपको बता रहे हैं बागेश्वर धाम के बारे में। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में स्थित बागेश्वर धाम, जो स्वयंभू हनुमान जी की दिव्यता के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। कई तपस्वियों की दिव्य भूमि है बागेश्वर धाम, जहाँ लोगों की बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद दर्शन मात्र से ही मिल जाते हैं। यह बालाजी महाराज एक अर्जी के माध्यम से सुनते हैं आपकी समस्या, और धाम के पीठाधीश्वर पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, जिसे दुनिया बागेश्वर धाम सरकार के नाम से संबोधित करती है, माध्यम से समाधान करते हैं। धाम या फिर धाम में लगने वाले पूज्य गुरुदेव के दिव्य दरगाह के बारे में, या फिर बागेश्वर धाम के आगामी कार्यक्रम के बारे में यह कौन नहीं जानता। यह एक यहाँ के बारे में आप सब जानते हैं। यहाँ मन्नतें लगती हैं, यहाँ अर्जियां बांधी जाती हैं। अर्जियां लोग अपनी अर्जी बांधते हैं। लाल आपके नौकरी पेशा के लिए, पीली आपके शादी के लिए, और काली भूत प्रेत के लिए। ऐसे तमाम जो है अर्जियों का बखान है। तो करीब 300 साल पहले जिस मानव कल्याण और जनसेवा की परंपरा को सन्यासी बाबा ने शुरू किया था, अब इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं बालाजी महाराज की कृपा पात्र श्री दादा गुरु जी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिसे दुनिया की बागेश्वर धाम सरकार के नाम से संबोधित करती है। भक्तों का कष्ट हरने भगवान खुद इस धरती पर नहीं विराजते, बल्कि अपने किसी दूत को भेजते हैं। बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के वो भक्त जिन पर इनकी असीम कृपा है। यहाँ जो बालाजी महाराज जी की शरण में मनोकामना लेकर आता है, बालाजी महाराज अपने परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार के माध्यम से उसे पूर्ण करवाते हैं। जैसा कि तमाम भक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लाखों की तादाद में यहाँ भक्त आते हैं। बालाजी महाराज के आशीर्वाद से महाराज श्री बागेश्वर धाम सरकार की ख्याति की गवाही उनकी कथा उनके दरबारों श्रद्धालुओं से भारी भीड़ देती है। महाराज जी के दर्शन उनकी एक झलक पाने के लिए न जाने कहां कहां से श्रद्धालुगण देश भर में हो रही इन कथाओं के में पहुंचते हैं, उनकी दिव्य वाणी श्रवण करते हैं। मध्य प्रदेश जिले छतरपुर जिले ग्राम गढ़ा में सर्वपाली ब्राह्मण परिवार पिता श्री राम कृपाल जी महाराज और भक्तिमती माता सरोज के परिवार में जन्मे पूज्य गुरुदेव का बचपन गरीबी और तंगहाली बीता। कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार था, जो पूजा पाठ में दान दक्षिणा मिलती 5 परिवारों में चलता। तो अब जान रहे हैं कि लेकिन एक दिन बालाजी महाराज आज्ञा कृपा से उन्हें दादा गुरु श्री 1008 दादा गुरु श्री महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ, और दादा गुरु आशीर्वाद से आदेश महाराज जी बालाजी की सेवा में जुट गए। जो कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पर लगातार लोग आ जा रहे हैं और उनकी ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। सन्यासी बाबा इस धाम की महिमा को दुनिया भर में फैलाया जाए, और इसका नतीजा है धाम हर मंगलवार शनिवार को पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जन कल्याण समाज कल्याण के कार्यों क्रम में जिस तरह से मानव जाति का कल्याण होता आया है, उसके लिए युगों युगों तक गुरुदेव के संकल्प उनकी कीर्ति याद रखी जाएगी। अपने लिए ना कि कर दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए कुछ करने के संकल्प के साथ अपना पूरा समय मानवता की सेवा में दें। ऐसे महापुरुष संत को बार बार नमन प्रणाम। बालाजी सरकार की जय हो। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे दिव्य और भव्य वीडियो मिलता रहे। बागेश्वर धाम की सरकार की यहाँ की दिव्यता भव्यता, बालाजी सरकार की कृपा, यहाँ के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी के संकल्पों ने समाज कल्याण और लोक कल्याण एक अलग ही परिभाषा गढ़ी है। महाराज जी के संकल्पों का जीता जागता उदाहरण धाम परिसर में चल रही अन्नपूर्णा रसोई धाम की चढ़ोनी से प्रतिवर्ष गरीब बेसहारा बेटियों का विवाह, वैदिक शिक्षा के लिए धाम परिसर में गुरुकुल, पर्यावरण संरक्षण के लिए देश भर में बागेश्वर बगिया, गौरक्षा के लिए नारा, गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू गाय और बेसहारा बच्चों के लिए रहने खाने से लेकर शिक्षा की व्यवस्था करना महाराज श्री के इन नेक संकल्पों में अब तक देश विदेश के श्रद्धालु जुड़ते आए हैं।
आप भी पूज्य गुरुदेव के संकल्पों के साथ धर्म रक्षा में जुड़िए। बागेश्वर धाम सरकार ने अभी हाल ही में जिस तरह से पदयात्रा शुरू की थी वो आपने अच्छे से देखा है और बागेश्वर धाम की महिमा के बारे में आप सब जानते हैं। बागेश्वर धाम कि यहाँ की स्थिति है कि टोकन वितरण ऐसे होता है। बागेश्वर धाम दरबार में लगने वाली अर्जी पूज्य गुरुदेव से मिलना, उनके परामर्श और मार्गदर्शन बिल्कुल निःशुल्क है। मंगलवार बालाजी महाराज की कृपा से बागेश्वर बालाजी महाराज की पेशी के लिए जिन भक्तों की अर्जी लगती है उन्हें हर मंगलवार को बालाजी महाराज के दरबार में पेशी लगानी होती है। जैसे कि देखिए कितना सुंदर और भव्य बन गया है। अब आराम से आप परिक्रमा आसानी से लगा सकते हैं। पेशी लगानी होती है और महाआरती में शामिल होकर अपनी पेशी पूरी करनी होती है। इस दिन प्रेत दरबार भी लगाया जाता है। अब एक सबसे बड़ी बात है कि लोगों को पता नहीं होता कि कैसे टोकन मिलता है। बागेश्वर धाम में टोकन का समय समय पर वितरित किए जाते हैं। इसके लिए आपको बागेश्वर धाम की कमेटी से संपर्क करना होगा। इसके लिए एक तिथि निर्धारित की जाती है और तिथि से पहले बागेश्वर धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सूचित किया जाता है। इस तारीख को टोकन डाले जाएंगे। इसके लिए परिसर में एक पेटी रखी होती है जिसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, अपने गांव, जिला, राज्य, नाम, पिन कोड के साथ लिखना होता है और साथ ही अपना मोबाइल नंबर लिखकर डालना होता है। टोकन डालने के बाद जिस व्यक्ति का नंबर लगता है उस व्यक्ति से बागेश्वर धाम कमेटी के मोबाइल नंबर के माध्यम से संपर्क करती है और उसे टोकन दे दिया जाता है। इस टोकन में आपको तारीख मिलती है और उस दिन बागेश्वर बालाजी महाराज के दरबार में आपकी हाजिरी लगानी होती है। अब सबसे बड़ी बात है बागेश्वर धाम में अर्जी कैसे लगती है। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने की प्रक्रिया बेहद सरल है। करना ही इतना होता है कि आप जब धाम पर जाते हैं तो आपको लाल कपड़े में एक नारियल बांधकर धाम परिसर में रखना होता है। हालांकि आप लाल, पीले और काले कपड़े में बना नारियल देखेंगे, आपने देखा ही होगा। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आपकी अर्जी सामान्य है तो आप लाल कपड़े में नारियल बांधें। अगर शादी विवाह से जुड़ी अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधे और अगर अर्जी प्रेत बाधा से जुड़ी है तो नारियल को काले कपड़े में बांधे। कई बार अपनी कथाओं में भी पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप धाम आकर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने घर पर स्थित पूजा स्थल पर आप ऐसा कर सकते हैं। बागेश्वर धाम बालाजी महाराज आपकी अर्जी को अवश्य सुनेंगे और पूरा करेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कब डाले जाते हैं टोकन। टोकन कब डालेंगे उस दिन का निर्धारण खुद पूज्य गुरुदेव करते हैं। जब तिथि तय हो जाता है तो सोशल मीडिया द्वारा या फिर गुरुदेव के दिव्य दरबार के आखिर में उसकी सूचना दे दी जाती है। टोकन के लिए जिस पर्ची को भक्त जमा करता है उसमें कुछ पर्चियों को छांटकर फोन के माध्यम से भक्तों से संपर्क किया जाता है। इसका मतलब यह होता है कि बालाजी महाराज की इच्छा और आशीर्वाद आपका नंबर आ जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कितनी पेशी करनी होती है। बोलो दरबार में जब आपकी अर्जी लग जाती है तो दिव्य दरबार में पूज्य गुरुदेव खुद बता देते हैं कि कितनी पेशी आपको करनी है। वैसे तो कम से कम 5 मंगलवार की पेशी हर भक्त को करने का आदेश आता है। आप भक्तगण इससे अधिक पेशी भी कर सकते हैं। हाँ, जब आपकी पेशी पूरी नहीं हो जाती तब तक मदिरा, मांस, लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है। तो आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि यहाँ पर कैसे क्या होता है। बागेश्वर धाम सरकार की जो दिव्यता और भव्यता है वो है एक अलौकिक है। यहाँ से कितने लोग ठीक होकर गए हैं यह उम्मीद लोग जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत लोग इनके बारे में अफवाह भी फैलाते हैं। बहुत लोग इनकी तारीफ भी करते हैं कि बागेश्वर धाम की जो वहां की महिमा है वहां के बारे में सब लोग अच्छे से समझ और बता देते हैं। बागेश्वर धाम सरकार में लोगों से को जाने कितना कल्याण होता है। जैसा कि आप जानते हैं बागेश्वर धाम आजकल कितनी चर्चा में, लोगों के मन में इस जगह से लेकर कई सवाल भी आ रहे हैं। अब हर चीज है। बागेश्वर धाम महाराज वाले कौन है, यदि चलिए तो जानिए। बागेश्वर धाम से बहुत सारे जो है बागेश्वर धाम भगवान हनुमान जी के मंदिर के लिए फेमस है। बागेश्वर धाम अनेक तपस्वियों की दिव्य भूमि है, ये आप भी जानते हैं।
बागेश्वर धाम किस राज्य में है? ये आपको पता होना चाहिए कि बागेश्वर धाम भूत भवन महादेव और स्वयंभू बालाजी सरकार का चमत्कारी जीवंत स्थल है। बालाजी महाराज के मंदिर मध्य प्रदेश के ग्राम गढ़ा पोस्ट गंज जिला छतरपुर में स्थित है। बागेश्वर धाम सरकार का असली नाम क्या? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भारत के मध्य प्रदेश के राज्य के छतरपुर जिले में प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थलों बागेश्वर धाम के महाराजा हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर वाले महाराज के नाम से प्रसिद्ध हैं, ये भी आप जानते हैं। अब ये सबसे बड़ी बात है, बागेश्वर धाम कैसे जा सकते हैं? छतरपुर से आपको बस लेनी होगी या फिर आप एक प्राइवेट टैक्सी या कार भी ले सकते हैं। इससे आपको छतरपुर से 33 किलोमीटर खजुराहो पन्ना रोड जाना है। इसके बाद आपको उस सड़क से गंज नामक स्थल से अंदर जाना है। उस सड़क से 3 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम। तो आपको हमने ये भी बता दिया। हम वहां के बारे में सबसे बड़ी बात है। अब लोग पूछते हैं बागेश्वर धाम में फेमस क्या है? ये वहां के अंदर की रास्ता देखिए अद्भुत बन चुका है। कई सारे दिव्य स्थल इस स्थल को अद्भुत तरीके से सजाया भी जा रहा है। बागेश्वर धाम सरकार क्यों फेमस है? बागेश्वर धाम हनुमान भगवान हनुमान मंदिर के लिए फेमस है। बागेश्वर धाम अनेक तपस्वियों की दिव्य स्थली है, ये सब कोई जानता है। अपने पर्वतीय प्राकृतिक सौंदर्य और हिमालय नदियों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे बड़ी बात है बागेश्वर धाम की विशेषता, बहुत से लोगों के अभी बहुत सी विशेषता नहीं पता है। बागेश्वर धाम मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ आए भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और समस्याओं का समाधान होता है। मान्यता बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा की कृपा से सिद्ध होता है। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री से पहले इनके दादाजी भगवान 10 गर्ग दरबार लगाते थे। अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि इनके पहले दरबार कौन लगाता था। अब आपको कैसे किस कलर में नारियल बांधना आप पर डिपेंड करता है। बागेश्वर धाम सरकार में भूत प्रेत की समस्या को लेकर आने वाले लोग इस चमत्कारी पेड़ की पूजा करते हैं, जो यहाँ पर एक तो अभी आपने थोड़ी देर पहले पेड़ देखा होगा। उस पेड़ को चारों तरफ परिक्रमाएं लगाई जाती हैं और उस परिक्रमा लगाने के बाद वहीं से भूत प्रेत का आपको संकट हटता है। पेड़ के निचले हिस्से में इसकी झलक दिखती है। कहा जाता है कि पेड़ में बालाजी हनुमान मंदिर की शक्ति है, उनकी कृपा से यहाँ सब कुछ होता है। ये बालाजी सरकार है, वो पेड़ आपने बहुत अच्छे से देखा है। और देखिए किस तरह से अब नया रूप इस परिसर का बन रहा है, नए तरीके से इस परिसर को बनाया जा रहा है, इसकी दिव्यता भव्यता दिखाई जा रही है। तो आप इसके बारे में आप जान चुके हैं। बागेश्वर में न केवल प्राकृतिक और सुंदर दृश्य बल्कि यहाँ प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर भी है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में पूरे साल बड़ी संख्या में भक्त आते हैं, लेकिन वार्षिक शिवरात्रि उत्सव के दौरान यहाँ भारी भीड़ होती है। सबसे बड़ी बात है ये दोस्तों। और बागेश्वर धाम के नियम क्या है? बागेश्वर धाम के नियमों के बारे में और कुछ जानकारी आप ले लीजिए। लहसुन और प्याज के अलावा बागेश्वर धाम में किसी तरह के मांस, मछली, अंडे, शराब, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट आदि का सेवन करना भी निषेध है। धाम की पेशी करने से पहले भक्तों को शुद्धि के लिए स्नान करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि बागेश्वर धाम सरकार आपको बता चुके हैं कि क्या क्या आपको त्यागना है। समझ रहे हैं? क्योंकि अगर आप जा रहे हैं और जाना चाहते हैं तो ये सब त्याग दें, अन्यथा आप वहां पर जाके अपना वक्त ना बर्बाद करें। अगर आप जाते हैं वहां के बारे में आपको हमने अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि बागेश्वर धाम सरकार आपके सबके चाहने वाले हैं। बागेश्वर धाम सरकार आपके कितने प्रभावशाली हैं, कितना आपकी कृपा से, उनकी कृपा से आप लोगों का जीवन साकार होता है। सबसे बड़ी बात है जब आप बागेश्वर धाम सरकार में मंदिर परिसर में आप जाते हैं तो आप जब इंटर करते हैं तो इतना मतलब आप समझ नहीं सकते कि कितना वहां पहुंचते ही कंपन शुरू हो जाता है। अब कंपन क्यों शुरू होता है, ये क्या खास है, ये कोई नहीं बता सकता। सबसे बड़ी बात है कि वहां पर किस तरह से मतलब
कितनी हर एक शक्ति, भगवानी शक्ति, भूत प्रेत की शक्ति, सब वहां अनेकों शक्तियों का वहां पर वर्णन है भैया। वहां पर जब जाते हैं तब अनेकों शक्तियों का आप वहां पर ऊर्जा है, तो जब हम जाते हैं, इंटर करते हैं, तो बहुत अजीब सी चीजें वहां पर हमें देखने को मिलती है। जब हम एक बार गए थे तब हमें बड़ा हम उत्साहित थे, उत्तेजित थे। जब हम वहां पर गए तब हमें एक पता नहीं शरीर में भारी भारी सा लग रहा था। हमने कहा क्या बात है, तब हमको समझ में आया कि यहाँ पर किस तरह से शक्तियों का जाल है। और बागेश्वर धाम सरकार इस समय वहां का परिसर स्थल बहुत अच्छा बन रहा है, भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए पूज्य गुरुदेव वहां के बारे में बहुत सुंदर और दिव्य स्थल बना रहे हैं, जो आप देख सकते हैं। पहले का वहां का स्थान कुछ अलग टाइप था, अब का स्थान कितना बड़ा, दिव्य और भव्य हो चुका है, इसके बारे में आपको अवश्य जानना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आप बागेश्वर धाम सरकार एक बार अवश्य जाएं, वहां के दर्शन करें, पूजन करें और वहां के बारे में जानें, वहां की महिमा के बारे में जाने, बागेश्वर धाम सरकार के बारे में जाने, और वहां जाने के बाद उनसे प्रणाम करें। जब आपकी अर्जी लगती है तो आपके मनोकामनाएं, दिव्य कामनाएं, कल्याण सब चीज होता है। उनके संघर्षों के बारे में आपने सुना ही होगा। इतने अच्छे पूज्य गुरुदेव इस उम्र में कितना नाम देश विदेश में कमा लिए। इंग्लैंड, अमेरिका हो, कनाडा हो, नेपाल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कई अन्य देशों में वो जा जाके यहाँ के बारे में उन्होंने बताया। सऊदी अरब हो, चाहे जो हो, कोई भी देश उनसे अछूता नहीं है, आप भी जानते हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ घूमो बुंदेलखंड में, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम आपको करवा सकें और अनेकों स्थलों के दर्शन। जय बागेश्वर धाम, जय चित्रकूट।